बुशरा अंसारी ही उनको जो है ना वो पैसे दे रही है, खिला रही है, पिला रही है। मुझे हमेशा औरतें अच्छी लगती हैं बड़ी उम्र की। किसी दोस्त के घर में जाता था तो उन्होंने कहता था बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है। अम्मी छुपा लेते थे बचपन में। कैसे चवले मार रहा है, कितनी गंदी सोच और जहनियत का इंसान है। दोस्तों के घर जाकर इस तरह की बकवास करता होगा। फराह सादिया जब यंग थी, उनके साथ जब आपकी शादी हुई तो फिर गन पॉइंट पर हुई थी, तब भी आपको किसी औरत के साथ करनी चाहिए थी। अगर बुशरा अंसारी के साथ इनका रिश्ता टूटता है तो फिर तो ये रोड पर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेजबान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे एक ऐसे वायरल इशू के बारे में जिस पर लोगों ने अपनी राय देते हुए हद कोई नहीं रखी। मतलब वो लोगों को इतना बुरा लगा वो टॉपिक और वो बात कि लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि यार हम क्या कह रहे हैं और अगले की बात का मकसद क्या होगा। मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोगों ने फैसला करना है। इकबाल हुसैन को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ड्रामा सीरियल परिजात में आप लोगों ने उनको देखा, बड़ा ज़बरदस्त किरदार था उनका। उसके बाद वो बुशरा अंसारी जी के हस्बैंड भी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फराह सादिया के साथ उनकी शादी काफ़ी अरसा रही, फिर टूट गई और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली बुशरा अंसारी के साथ। अभी मौजूदा दौर में उनके बहुत सारे ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं जिनको वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं और उसमें वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये उनका तारुफ है। लेकिन अभी रिसेंटली उनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग तो हद से ज़्यादा भी मतलब बदतमीजी भी कर रहे हैं। अब वो मामला क्या है मैं ज़रा आपके सामने तफसील में रखता हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। बुशरा अंसारी और इकबाल भाई जो हैं, इकबाल हुसैन जो हैं, वो आते हैं निदा यासिर के शो में। और आपको पता है निदा यासिर के शो में जो आता है वो हो ही नहीं सकता कि वो कंट्रोवर्सी दिए बगैर चला जाए। इसी तरह से जब वो वहाँ पर आते हैं तो पहले तो बुशरा अंसारी जी ये कहती हैं कि जब से हमने शादी की है, शादी करने के बाद हम आप एक दूसरे को डिस्टर्ब करते ही नहीं है। हमारे दोनों के बेडरूम्स अलग हैं, हम अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। एक तो इस पर लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा गलत मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि भाई शादी के बाद मियाँ बीवी के बेडरूम्स अलग होने चाहिए। इस पर तनकीद करते रहे। फिर उसके बाद उनका इकबाल हुसैन का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिस पर लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने बुशरा अंसारी जी से शादी कैसे की, आपको कैसे ये पसंद आ गई और कैसे रिश्ता हुआ। इस पर बात करते करते उन्होंने सबसे पहले जो बात की ना वो लोगों को बहुत हिट की। उन्होंने कहा कि मैं जब अपने दोस्तों के घर जाता था तो मैं उनको कहता था कि अपनी बहनों को मुझसे बेशक ना छुपाना, मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे से अपनी अम्मियों को बचा लेना, माओं को बचाना, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं और वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मुझे हमेशा औरतें अच्छी लगती हैं बड़ी उम्र की। किसी दोस्त के घर में जाता था तो उन्होंने कहता था बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है। अम्मी छुपा लेते थे बचपन में। अब ये बात उन्होंने इस मकसद में की थी कि भाई मुझे बुशरा अंसारी अच्छी लगी, मुझे लड़कियां पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने बुशरा अंसारी के साथ शादी कर ली। लेकिन ये जो जुमला था कि जब मैं दोस्तों के घर जाता था तो मैं उन्हें कहता था कि तुम्हारी बहनों को मुझसे कोई खतरा नहीं है, अपनी अम्मी, अपनी खाला, ये जितनी फूफियाँ ताइयाँ जो भी होती थी ना, उनको मेरे से खतरा है, उन्हें मेरे से छुपा लो। अब जाहिर है कि ये बात उन्होंने मजाक में की, इसको कवर करने के लिए निदा यासिर भी बोली, बुशरा अंसारी जी भी बोली, हाँ नहीं मजाक कर रही है वो। लेकिन ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोगों ने कहा कि यार ये किस तरह का बंदा है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर उनसे बात करता हूँ, मेरी बात होती है और मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने किस सेंस में ये बात कर दी या कुछ गलत सोच के किया होगा। लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ा और कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कितनी गंदी सोच और जहनियत का इंसान है, दोस्तों के घर जाकर इस तरह की बकवास करता होगा। उसके बाद एक और खातून है, उन्होंने लिखा ये बड़ा फजूल आदमी है, जिस तरह से ये बात करता है फराह से पता नहीं किस तरह से बात करता होगा और फराह के साथ पता नहीं क्या कुछ करता होगा। अगर यही बातें ये बुशरा अंसारी के साथ करे तो अगले दिन इस अंकल की छुट्टी हो जाए, फिर ना खाने के पैसे होंगे ना सर पर छत। मेरा ख्याल है कि बुशरा अंसारी जी ने तो शायद उनको घर, छत सब कुछ नहीं दिया हुआ। शादी के बाद अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो खुद इतने पैसे कमाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। ये बात ज़रा लोगों ने पता नहीं क्यों सोच ली कि बुशरा अंसारी ही उनको जो है ना वो पैसे दे रही है, खिला रही है, पिला रही है। ये बड़ा वो होता है कि जब इंसान अपनी चीज़ें खुद शो नहीं कर रहा होता ना, अपनी गाड़ी, वो खुद कह रहे थे कि भाई मैं अकेला रहता था, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, नौकर थे, चाकर थे, भाई मेरी अपनी ज़िंदगी मैं फिट गुजार रहा था। बुशरा अंसारी ने मुझे कहा कि कब तक अकेले रहोगे, शादी कर लो। तो मैंने कहा भाई शादी तो आप भी तो अकेली रह रही हैं तो आप ही कर लें। वो एक मजाक की बात थी और यहाँ से इनका रिश्ता जुड़ा
और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले ये बात मेंशन कर दी कि मेरे पास 2 गाड़ियां थी, घर था, सब कुछ था, तो मुझे क्या ज़रूरत थी, मेरी सिंगल लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही थी। अब इन्होंने कहा कि अगर बुशरा अंसारी के साथ इनका रिश्ता टूटता है तो फिर तो ये रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, एक और है, उन्होंने लिखा बुशरा आपी के साथ ये बंदा मैच नहीं करता। वाह भाई, बड़ी वड्डी गल की तुसी, कैसे चवले मार रहा है, पैसा मिल गया वरना ये पता नहीं कहाँ पर रहता और क्या करता। अच्छा चले, बहरहाल इनका तो मैसेज मुझे समझ से बाहर है कि बुशरा आपी के साथ ये सूट नहीं करता। तुसी कि मतलब बुशरा आपी नाल शाहरुख खान ही ब्याह कराना चाहते हो। हद है। अच्छा, एक और ने लिखा कि दोस्तों को कहता था कि बहनों की फिक्र, अल्लाह क्या बकवास कर रहा है, ना करो तुम्हारी अम्मी को खतरा है मुझसे। वाह, ये बात वाकई जब बंदा मजाक में भी कर देता है और नेशनल चैनल पर बैठकर एक इतने बड़े मॉर्निंग शो में, जो मॉर्निंग शो ऐसा है कि जहाँ से कंट्रोवर्सी से बचकर कोई निकल ही नहीं सकता, उस कंट्रोवर्सी में आप बैठे हुए, उस शो में आप बैठे हैं और फिर वहाँ पर आपने ये बात कर ली, तो जाहिर है कि आपने बड़ा गलत जो है ना, अपनी तरफ से अच्छा करने के बजाय आपने गलत कर दिया। एक और हैं उरूज आसिम, वो लिखती हैं कि इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को बुड्ढी कह रहा है। एक और हैं जिन्होंने लिखा है कि तो फिर फराह सादिया से लव मैरिज किसने गन पॉइंट पर करवाई थी। मतलब अगर आपको औरतें पसंद हैं तो फिर आपसे फराह सादिया जब यंग थी, उनके साथ जब आपकी शादी हुई तो फिर गन पॉइंट पर हुई थी, तब भी आपको किसी औरत के साथ करनी चाहिए थी। अच्छा, ये सारी बातें सुनने के बाद, सारी बातें समझने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार हो सकता है कि उन्होंने वैसी शुगल में ये बात कही हो, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी जब किसी चैनल पर बैठता है और बात कर रहा होता है तो फिर उसको बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो नेचर वाइज ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ही बस उन्होंने बोल दिया होगा और वो बात वायरल हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोशिश करेंगे कि उनसे इस बारे में बात करें, उनका कोई वॉइस मैसेज कुछ भी ऐसा हो तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। आपकी इस बारे में अब क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो फराह सादिया को सुना कर दुखी करना चाहते हैं। एक और भी मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें किसी ने लिखा था कि इसीलिए तो इनका घर बर्बाद हुआ, क्योंकि फराह सादिया जो है वो यंग थी जब इनके साथ शादी हुई और ये जो है वो मुंह कहीं और मारते रहे बड़ी औरतों के साथ, तो इसी वजह से इनका घर नहीं चल सका। यार अब देखें ना, जब बात मुंह से निकल जाती है तो फिर मशवरे देने वाले और एडवाइस देने वाले और तीलियां लगाने वाले बेशुमार जो हैं वो आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सोच समझ कर इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। चलें, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं जी। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। आज की सारी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।